अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्राफ्टिंग टू विन। अभी देखो आज की वीडियो में जो है ना बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं आगे के कैलकुलेशन के बारे में। अभी हम लोग लास्ट वाले सेशन के अंदर वीडियो के अंदर जो है ना किस तरीके से जो है ना इसके अंदर लाइट्स ऐड करना एंड लाइटिंग के अंदर किस तरीके से हम लोग का जो है ना ग्लैमॉक्स कैटलॉग यूज़ करना एंड उसके अंदर जो भी अपने पास कैटलॉग्स एंड डिटेल्स अवेलेबल है उनको कैसा प्रोडक्ट में ऐड करना। ओके, हमारे पास मल्टीपल एक्शंस हैं, उनको कैसे यूज़ करना है क्या नहीं, हम लोग हम सारी चीज़ों को इन डिटेलिंग देखिए। अगर आप लोगों को वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको ऊपर जो है ना पिन कर दूँगा, वहाँ से आप उसकी डिटेल्स देख सकते हैं। ओके, अगर वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के जो सेक्शन में जो है ना हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑब्जेक्ट, ठीक है? इसके बारे में देखेंगे। कैलकुलेशन ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या है बोले तो, अब हम लोग हमारे रूम 1 के अंदर 2 लाइट ऐड करें, रूम 2 के अंदर 4 लाइट ऐड करें एंड रूम 3 के अंदर भी 4 लाइट ऐड करें। अब ये लाइट्स में कितना इम्पैक्ट आ रहा, ठीक है? कि हम लोग जो भी डिटेल्स यूज़ करने वाले हैं, जो भी लाइट की डिटेल हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, वो हमारे को जो है ना रूम के अंदर सफिशिएंट जो है ना लाइट इम्पैक्ट दे सकते हैं या नहीं दे सकते, वो सारी चीज़ें मेरे को क्या है चेक करना है। तो उसके लिए कैलकुलेशन ऑब्जेक्ट में चले जाओ एंड यहाँ पे आपको जो है ना राइट साइड में आपको ऑप्शन मिलता है स्टार्ट कैलकुलेशन, इस पे आप क्लिक करो, ठीक है? अब जैसा ही स्टार्ट कैलकुलेशन कर लेंगे, आपको क्या होता है यहाँ पे एक रिजल्ट ओवरव्यू बता रहा, जिसके अंदर सारा रिजल्ट रेंडर होने के बाद आपको यहाँ पे उसकी कंप्लीटली डिटेलिंग मिल जाती है, ठीक है? इसके अंदर क्या-क्या प्रोवाइडेड है? अब सबसे पहले आपका रूम 1 है, जिसके अंदर टोटल इम्पैक्ट कितना आ रहा एंड रूम 2 है, उसमें टोटल इम्पैक्ट कितना ना, रूम 3 है, उसमें क्या टोटल अपने पास इम्पैक्ट कितना आ रहा। अब बेसिकली रूम 1 के अंदर जो हमारे पास टोटल जो वैल्यू आ रही, ठीक है? हम इसको बोलते हैं बेसिकली लक्स वैल्यू, ओके? एक रूम के अंदर एज़ पर नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया, उसके हिसाब से हमारे को क्या है 200 से 500 बिटवीन हमारे को रहना पड़ता। वो बेसिकली कैटेगरीज़ वाइज़ रहेगा, आपका बेडरूम है, स्टडी रूम है, लिविंग एरिया है, ठीक है? डाइनिंग एरिया, वो पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, हमारे को अलग-अलग क्या है, लक्स वैल्यूज़ प्रोवाइडेड है, ठीक है? अब हम लोग इन बिटवीन अज़्यूम करके चल रहे हैं कि भाई 200 से लेके 500 के बिटवीन, ठीक है? तो मेरे पास रूम 1 के अंदर जो लक्स वैल्यू जो आ रहा, वो बेसिकली आ रहा 196, ये एक एवरेज वैल्यू है, मिनिमम भी नहीं है, मैक्सिमम भी नहीं है, एवरेज है। अब रूम 3 का कितना आ रहा? 332 आ रहा। रूम 2 का भी अपने पास ऑलमोस्ट एकदम अच्छा है, 276, ठीक है? अब मेरे को क्या करना है, इम्पैक्ट देखना है कि मेरे रूम के कौन से फेस पे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या नहीं, वो सारा चीज़ें। तो उसके लिए मैं स्पेसिफिक रूम पे क्लिक कर लेता हूँ। कैलकुलेशन ऑब्जेक्ट के अंदर रूम पे क्लिक करो। यहाँ पे आपके पास वर्क प्लेन में 3 ऑप्शंस अवेलेबल है, आइसोलाइन, फॉल कलर्स एंड वैल्यू चैट। ये सारी चीज़ों को ऑन करने के बाद यहाँ पे हमारे को बताता है कि लाइट का इम्पैक्ट मैक्सिमम एंड मिनिमम कितना आ रहा। अब जहाँ पे मेरे पास लाइट अवेलेबल है वहाँ पे प्लस आ रहा है मेरे पास 468, ओके? एंड जहाँ पे लाइट कंप्लीटली रिफ्लेक्ट नहीं हो रही वहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ रही 72, ठीक है? इसकी लक्स वैल्यू है। अगर हम 3D में हम देखें तो रूम समथिंग इस तरीके से अपने को विजिबल हो रहा, ठीक है? एंड ये विदाउट जो है ना कलरिंग है, मीन्स हम लोग हमारे वॉल पे कुछ भी कलर वगैरह अप्लाई नहीं करे हुए हैं। अगर हम लोग जो है ना वॉल्स पे कलर वगैरह अप्लाई करें तो उसकी रिफ्लेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, थोड़े बहुत डिटेलिंग हमारे को चेंज होते हैं। तो हम एक काम कर लेंगे, तीनों रूम्स के अंदर फॉल्स कलर्स, आइसो लाइन्स एंड वैल्यू चैट को यहाँ पे ऑन कर लेंगे। तो आपको आपके कैलकुलेशन ऑब्जेक्ट में जाना है, रूम पे क्लिक करना है, आइसो लाइन्स, फॉल्स कलर्स एंड वैल्यू चैट को ऑन कर लेना है। तो अगर रूम 3 की बात करूँ तो यहाँ पे मिनिमम 176 है एंड मैक्सिमम 500 आपको दिखा रहा। एंड रूम 2 के अंदर आपको मैक्सिमम 449 दिए हुए हैं, मिनिमम 100 आ रहा। ओके, तो इस तरीके से हमारे को जो है कंप्लीटली हर एक रूम की डिटेलिंग आपको विजिबल हो जाती है, ठीक है? अभी मैं स्टोरी के अंदर हूँ, कैलकुलेशन ऑब्जेक्ट में हूँ, तो मेरा लाइट का इम्पैक्ट कैसा अपने रूम के अंदर पड़ रहा है, क्या नहीं, मैं सारी चीज़ों को अपने माउस का लेफ्ट क्लिक यूज़ करके यहाँ पे विजिबल देख सकता हूँ मतलब, ठीक है ना? ओके, अगर सपोज़ करके चलो, अब मेरे को उतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, तो मैं क्या करना? कुछ भी नहीं, मैं लाइट के अंदर चले जाता हूँ एंड जितने भी लाइट्स मैंने यहाँ पे ऐड किए, सारे लाइट्स को मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ एंड कोई दूसरा कैटलॉग को मैं यहाँ पे ग्लैमॉक्स कैटलॉग हम यूज़ करें, तो कैटलॉग को अपन क्या करेंगे यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है? आप चाहे तो इसकी जगह दूसरे कैटलॉग भी यूज़ कर सकते हैं, बट हम लोगों को जस्ट एक नॉलेज के लिए हम लोग काम कर रहे हैं डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर पे, तो वन कैटलॉग इट्स
इनफ, ठीक है ना। तो हम लोग एक दूसरी राउंड कैटेगरी की लाइट यूज़ कर लेंगे एंड इसके अंदर हम लोग देख लेंगे कि भाई 21 वैट की लाइट आ रही, ठीक है। तो हम इसको अगर हम प्रोजेक्ट में ऐड करेंगे तो किस तरीके से ना इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या डिटेलिंग अपने को निकल के आएंगे क्या नहीं, वो सारी चीज़ें एक बार हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने ऐड टू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया है, यहाँ पे मेरी लाइट ऐड हो गई है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, एक कॉर्नर आप यहाँ पे क्लिक करें, दूसरा यहाँ पे क्लिक एंड यहाँ पे अपोजिट रूम के एंड पर क्लिक करो। अब यहाँ पे ओवरऑल 3x2 लाइट्स आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, चलेगा मेरे लिए इनफ है। एंड सेम अपना रूम 3 एंड रूम 1 के अंदर भी लाइट को हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लेंगे, ठीक है। अब वो प्री डिफ़ॉल्ट अपने को कुछ डिटेलिंग प्रोवाइड कर रहा, देन हम लोग ले लेते हैं। अगर इम्पैक्ट हमारे को अच्छा नहीं आया देन हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिटेलिंग को चेंज कर लेंगे। तो मैं कैलकुलेशन ऑब्जेक्ट में चले जाता हूँ, स्टार्ट कैलकुलेशन हम यहाँ पे कर लेंगे एंड लाइट का क्या इम्पैक्ट आता है 21 वैट की हम लोग 4 लाइट यूज़ करें तो एंड 6 लाइट यूज़ करें तो हम लोग एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। अब मेरे पास फॉल्स कलर्स, आइसोलेंस सारी चीज़ें ऑन है, तो उसके हिसाब से रूम 1 के अंदर टोटल मेरे को आ रहा 377 एंड रूम 2 के अंदर आ रहा 426 एंड रूम 3 के अंदर आ 344। तो इम्पैक्ट ऑलमोस्ट बहुत अच्छा आ रहा कंपेयर टू लास्ट वाले लाइट के कैटलॉग्स के कंपैरिजन में। एंड 3D के अंदर आप इसको क्रॉस चेक करो, लाइट कुछ इस तरीके से अपने रूम के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही, मतलब बेटर देन प्रीवियस लाइट बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर मैं दूसरे रूम के अंदर चला जाऊँगा तो उसका भी एक बार इम्पैक्ट हम लोग यहाँ पे क्रॉस चेक कर लेंगे। ओके, मे बी ये रूम मेरा कौन-सा है? ओके, थोड़ा अच्छे से हम लोग यहाँ देख लेंगे, ये मेरा रूम 3 है, ठीक है। तो इसके अंदर भी इम्पैक्ट काफ़ी बेटर है एंड ये मेरा रूम 2 जिसके अंदर मैंने कंप्लीटली 6 लाइट्स प्लेस किए थे एंड इम्पैक्ट बहुत अच्छा खासा है। अब मैं एक चीज़ आपको एक डिफरेंट यहाँ पे दिखा देता हूँ कि भई अगर हम लोग ओके, ये मेरा कंप्लीटली मॉडल है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ कर लेता हूँ, कंस्ट्रक्शन में मैं यहाँ पे चला गया एंड यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है मटीरियल्स का, ठीक है? लास्ट से 5th वाला आपके पास मटेरियल का ऑप्शन है। हम यहाँ पे कैटलॉग ले लेंगे कोई कलर, ठीक है? आपको कैटलॉग मिल जाता है 2 तरीके के, एक रहेगा आपके पास मटीरियल, एक रहेगा आपके पास कलर। तो हम लोग एक कोई भी एक कलर को अप्लाई कर लेंगे एंड अप्लाई मटीरियल, कोई भी स्पेसिफिक वॉल्स पे हम लोग कलर को अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, मैं ये 2 फेस पे अप्लाई कर लेता हूँ एंड फर्स्ट रूम जो रहेगा हम चारों फेस पे एक ही मटेरियल यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इससे मेरे को क्या मालूम होता है बोले तो ओके, फॉल कलर्स वगैरह में कुछ चेंजेस आता है, आता हमने चेक कर लेंगे। अब यहाँ पे रेंडर कर लेंगे, रूम 1 एंड रूम 3 पे ध्यान दे दो, ठीक है ना। क्या वैल्यू पहला था एंड कलर ऐड इन करने के बाद लाइट रिफ्लेक्ट हो रही या लाइट को एब्जॉर्ब कर रही है। अभी देखो लास्ट टाइम रूम 1 के अंदर 377 था, अभी लाइट के कलर की वजह से मेरी जो लाइट का जो ब्राइटनेस है बेसिकली रिफ्लेक्ट हो रहा। तो रिफ्लेक्ट होने की वजह से मेरे को यहाँ पे कंप्लीटली जो वैल्यू जो मेरे को आ रही थी लास्ट टाइम उसके कंपैरिजन में भी वैल्यू मेरे को एकदम ज़्यादा आ रही, राइट। तो एंड रूम 3 के अंदर भी देखो लास्ट टाइम मेरे ख्याल से 340 समथिंग आ रहा था, अभी 397 आ रहा लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से। अगर हम लोग कोई समझ के चलो कि एक बेसिक डिसेंट कलर यूज़ करेंगे तो उससे हमारी लाइट क्या होती है रिफ्लेक्ट होती। कोई डार्क कलर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे लाइट क्या है उसको एब्ज़ॉर्ब करती है। जैसे कि समझ के चलो कि कोई ब्लैक कलर है, ठीक है ना? अब उसके अंदर क्या होता बेसिकली आपकी लाइट क्या है वो चीज़ को एब्ज़ॉर्ब करती है जिसकी वज़ह से समझ लो हीट हो सकता है रूम। अदरवाइज़ जो है ना आप ऐसा बोल सकते हैं कि लाइट कंप्लीटली अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं कर रही। इसलिए मोस्टली आर्किटेक्ट्स क्या करते हैं कि रूम के अंदर जो लाइट या फिर वॉल का जो कलर रहेगा बेसिकली व्हाइट या फिर जो है ना ग्रे या फिर कोई भी ऐसा कलर यूज़ करते हैं जो बेसिकली लाइट को रिफ्लेक्ट करता हो, ठीक है? तो होपफुली आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर होंगे, ठीक है? अगर सेशन की बात करें तो ऑलमोस्ट 9 मिनट्स, ठीक है, चलेगा। तो हम लोगों ने क्या देखे आज कैलकुलेशन ऑब्जेक्ट के बारे में देखे, किस तरीके से कैलकुलेशन करना, ठीक है? किस तरीके से लाइट हम इम्पैक्ट चेक कर सकते हैं, आइसोलेंस फॉल्स कलर्स को कैसे ऐड इन करना, उसी के साथ-साथ कैटलॉग को हम लोग किस तरीके से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं एंड किस तरीके से उसको री-एग्जीक्यूशन कर सकते हैं एंड वापस से हम उसका कैसा कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं, सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने देख लिए। इसी के साथ-साथ हम 2 चीज़ें और अपने पास पेंडिंग है। एक है जितनी भी हम यहाँ पे लाइट्स ऐड किए हैं रूम्स के अंदर इसका एक अ, डॉक्यूमेंटेशन कैसा बनाना, उसी के साथ-साथ है एक एक्सपोर्ट कैसा करना। अब एक्सपोर्ट कहाँ पे यूज़ होता?
आप सपोज़ करके चलो कि भाई मैं यहाँ पे एक स्पेसिफ़िक रूम के अंदर 6 लाइट यूज़ कर रहा हूँ। अब वो लाइट का डायमेंशंस क्या है, क्या नहीं, मुझे वो चीज़ें देख कर रिवीट के अंदर उसकी फैमिली मुझे क्रिएट करना रहता। ठीक है? तो इंशाल्लाह आने वाले सेक्शन के अंदर हम क्या करेंगे कि फ़ाइल को एक्सपोर्ट कैसा करना ऑटोकैड के अंदर एंड उसी सेशन के अंदर जो है ना डॉक्यूमेंटेशन पे काम कैसा करना। डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली क्या रहता कि भई हम कौन-सी राइड यूज़ करें, उसके क्या-क्या जो है ना क्लासिफ़िकेशंस है, कौन मैन्युफैक्चरर है, क्या डिटेल है, क्या उसका कंज़म्पशन है, ठीक है ना? वो सारी चीज़ें हमारे को क्या है बेसिकली यहाँ पे एक पीडीएफ के अंदर हमारे को डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करके देता है डायरेक्ट सॉफ्टवेयर, जिससे हमारे को जो है ना डिटेल्स को रीड करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती। तो होपफुली आप लोगों का सेशन आपको अमेज़िंग लगा होगा एंड हेल्पफुल लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड फाइल को सेव कर लीजिए। इंशाल्लाह आने वाले सेशन के अंदर हम लोग जो है ना एक्सपोर्ट पे कैसा काम करना एंड डॉक्यूमेंटेशन पे कैसा काम करना उसके बारे में देखेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।